امام احمد رضا اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا کھل اٹھا تو جب کے آیا کھل اٹھا تو جب کے آیا اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا دور باطل اور ضلالت ہند میں سازش گھڑی دور باطل اور ضلالت ہند میں سازش گھڑی تو مجدد بن کے آیا تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا سنتوں کو پھر جلایا سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا اے امام اہل سنت نائب شاہ امم اے امام اہل سنت نائب شاہ امم کیجئے غم پر بسایا کیجئے غم پر بسایا اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا علم کا چشمہ ہوا گے معجزہ تحریر میں علم کا چشمہ ہوا گے معجزہ تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو ایک شرعی فقہی مسئلے کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے فتویٰ بدل جاتا ہے، وہ اسباب ستہ ہیں، اور اس کے اوپر کچھ ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، امام عشق و محبت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کے اوپر خوب روشنی ڈالی ہے، تو وہی ہم یہاں نقل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم وطن گوش ہو کے بڑی توجہ کے ساتھ اس درس کو سماعت فرمائیے گا، اور اس کا لنک ویڈیو کا مختلف جگہوں کے اوپر نشر کر دیں تاکہ دیگر دوست بھی اس سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ دیر بعد ہم اسباب ستہ، وہ والے اسباب کہ جن کی بدولت سابقہ حکم شرع جو فتویٰ تھا، جس کے اوپر
जिस पर उलमा इकराम फतवा दिया करते थे, वो मौजूदा सूरत हाल में वो फतवा बदल गया। तो वो किस वजह से बदला, वो असबाब हैं कुछ जिनकी बना पर फतवा बदल जाता है। तो वो हम यहाँ अर्ज़ करेंगे इंशाल्लाह, आपके गोशगुजार करेंगे। आपसे गुजारिश है बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। और यहाँ इसका लिंक जो है व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के मुख्तलिफ पेजेस, ग्रुप्स के ऊपर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारी गुफ्तगू में शिरकत कर सकें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान की ज़ात से कौन मुतारफ़ नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान अपने वक़्त के एक जलीलुल कदर आलिम दीन, एक बहुत बड़े आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत बड़े मुफ्ती थे और बहुत सी कुतुबे नाफिया के मुसन्निफ़ हैं और कमो बेश लगभग 2000 के करीब आपने किताबें लिखीं और आज तक उन किताबों का कोई सानी नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान की बहुत ज़्यादा काविशें हैं और फतावा रज़विया उनकी काविशों में से एक काविश है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये फतावा और पूरी दुनिया के अंदर इसको तस्लीम किया गया और उलमा इकराम ने इसके ऊपर तकरीज़ात लिखी और आज तक इससे नफ़ा उठा रहे हैं। और कोई ऐसा दारुल इफ्ता बहुत कम होगा कि जिसके अंदर फतावा रज़विया ना हो। मुफ्तियान कराम भी फतावा रज़विया के मुहताज होते हैं और वहाँ से फतवा दर्ज करते हैं। क्योंकि मैं फतावा रज़विया से असबाब सित्ता के ऊपर रोशनी डालूंगा तो सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दी जाए और उसके बाद हम अपने मौजू के ऊपर आएंगे। इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के बारे हमारे कई दोस्त नहीं जानते होंगे, तो उनके ज़ौक़े तबा के लिए यहाँ कुछ अर्ज़ करते हैं कि वो कितने बड़े इमाम थे, कितने बड़े इल्म के शाहकार थे, कितने बड़े मुफ्ती थे, कितने बड़े आलिम दीन थे इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान। आइए जी, ये मेरे पास किताब है हयात आला हज़रत, हयात आला हज़रत ये किताब है और मरकज़ अहले सुन्नत बरकाते रज़ा, इमाम अहमद रज़ा रोड, पूर बंदर, गुजरात, इंडिया की ये छपी हुई है और इसकी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 114 के ऊपर लिखते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने अपनी दरसियात से फ़रागत कैसे इख्तियार की, कब वो आलिम दीन बन गए, फ़ारिग तहसील हुए और वो मुकम्मल आलिम दीन जो अपने अलूम दरसिया हासिल करने के बाद एक आलिम दीन बनता है। जैसे हमारे मदारस में 8 साल या 10 साल का इल्म हासिल किया जाता है, उसके बाद एक आलिम दीन बनता है। बहुत से अलूम और फ़नून हासिल किए जाते हैं, उसके बाद एक आलिम दीन तैयार होता है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान कैसे फ़ारिग हुए और कब फ़ारिग हुए, फ़ारिग तहसील हुए, उसके बारे में यहाँ लिखते हैं। दरसियात से फ़रागत, जब अरबी की इब्तदाई किताबों से हजूर फ़ारिग हुए तो तमाम दरसियात की तकमील अपने वालिद माजिद हज़रत मौलाना मौलवी नकी अली ख़ान साहब कादरी बरकाती, मतवल्लद 1246, मतवफ़ा 1297 हिजरी से तो तमाम फरमाई और 13 साल 10 माह की उम्र में, 13 साल 10 माह की उम्र शरीफ में 1286 हिजरी में तमाम दरसियात से फ़ारिग पाया। आप आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान 13 साल 10 माह की उम्र में फ़ारिग तहसील हो गए थे, एक मुकम्मल आलिम दीन बन गए थे। 13 साल 10 माह
कर लें आप 14 साल कर लें, कमो बेश 14 साल में आप मुकम्मल आलम दीन बन गए थे, और जब आप फारिग हुए थे उसी दिन से आपने फतवा नवीसी का काम भी शुरू कर दिया था और अपने वक़्त के एक जलीलुल कदर आलम दीन साबित हुए। और आप, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान की तहकीकात जो हैं उससे आज तक उलमा इकराम इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, और तकरीबन तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम ने आपको तस्लीम किया और आप की ग्रां कदर खिदमात जो हैं, इल्मी खिदमात, उसके ऊपर अपनी मरकूमात छोड़ी हैं। अभी हम फतावा रज़विया हमारे सामने है, ये भी इंडिया का छपा हुआ है और ये तखरीज वाला फतावा रज़विया है, जिल्द नंबर 1 है, और इसकी इब्तदा के अंदर ही आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के बारे में शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं, हिंदुस्तान के दौरे आखिर में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसा तबाह और ज़हीन फ़क़ीह पैदा नहीं हुआ। मैंने इनके फतावा के मुताला से ये राय कायम की है और इनके फतावा, इनकी ज़हानत, फ़तानत, जूदत तबा, कमाल फ़क़ाहत, अलूम दीनिया में तबख़ुर इल्मी के शाहिद आदिल हैं। मौलाना एक दफ़ा जो राय कायम कर लेते हैं, इस पर मजबूती से कायम रहते हैं। इन्हें अपने शरई फ़ैसलों और फतावा में कभी किसी तब्दीली या रजू की ज़रूरत नहीं पड़ती। बई हमा इनकी तबीयत में शिद्दत ज़्यादा थी। अगर ये चीज़ दरमियान में न होती तो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह गोया अपने दौर के इमाम आज़म थे। ये जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया और यहाँ लिखा हुआ है फतावा रज़विया की इब्तदा में तकरीज़ात के अंदर, और ये माहनामा अरफात लाहौर अप्रैल 1970 के सफ़ा नंबर 27 के ऊपर ये लिखा हुआ है। आगे यहाँ मौलवी निज़ामुद्दीन अहमदपुरी साहिब वो क्या लिखते हैं, कहते हैं कि अल्लामा शामी और साहब फतहुल कदीर मौलाना के शागिर्द हैं। ये तो इमाम आज़म सानी मालूम होते हैं। आगे जनाब यहाँ एक और भी हम बुजुर्ग का यहाँ जिक्र करते हैं। मौलवी सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह बिनोरी, उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। कहते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान में अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी को ना पैदा फरमाता तो हिंदुस्तान में हनफियत ख़त्म हो जाती। ये इमाम अहमद रज़ा की फ़िक़ही बसीरत मतबूआ दारुल कलम दहली सफ़ा 32 के ऊपर ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से मौलाना मदूती साहब के ने भी आपको बहुत खराज तहसीन पेश किया। फरमाते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब के इल्म फ़ज़ल का मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। फिल वाक़े वो अलूम दीनिया पर बड़ी वुसअत नज़र रखते हैं और इनकी इस फजीलत का एतराफ़ उन लोगों को भी है जो इनसे इख्तलाफ रखते हैं। ये भी मकालात योम रज़ा के सफ़ा नंबर 2 बल्कि हिस्सा 2 सफ़ा 40 के ऊपर लिखा हुआ है। आइए फतावा रज़विया जिल्द अव्वल है, तखरीज वाला, और इसका सफ़ा नंबर 110 है। इसके ऊपर असबाब सित्ता के ऊपर रोशनी डालते हुए इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान क्या इरशाद फरमाते हैं। असबाब सित्ता क्या है, बड़ी तवज्जो से समात फरमाएं। ये वो वाले असबाब हैं, इनकी ज़रूरत एक मुफ्ती को ज़रूरत पेश आती है। मुफ्तियान कराम के यहाँ ये राइज है और मुफ्तियान कराम इससे वाकिफ़ है और इसी की बदौलत फतवा नवीसी की जाती है। ये वो असबाब हैं जिनकी बदौलत फतवा नवीसी की जाती है और इनका ख्याल रखते हुए फतवा दर्ज किया जाता है। आज से
5 साल कबल एक चीज़ का हुक्म, एक अमर का हुक्म कुछ और था, लेकिन 5 साल के बाद उसका हुक्म बदल जाता है। वो किस वजह से बदला, इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। जैसे इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान में ने भी अपनी किताबों के अंदर और फतावा रज़िया के अंदर लिखा कि चेन वाली घड़ी पहननी मकरूह तहरीमी है और ये नहीं पहननी चाहिए, इसको पहन के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन जब दौरे हाज़र आया और ये चेन वाली घड़ी बहुत ज़्यादा आम हो गई, और ये आज से कुछ दिन कबल की बात कर रहा हूँ कि आजकल तो घड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं। आज से को 5-6 साल कबल बहुत घड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, पहनी जाती थी, हर खासो आम पहनता था। आजकल चूँकि मोबाइल आ गए तो वो टाइम वगैरह देखने के लिए मोबाइल के ऊपर से देख लेते हैं, तो घड़ी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। तो जब ये घड़ी बहुत ज़्यादा पहनी जाने लगी तो उलमा इकराम ने भी चेन की घड़ियाँ, अवाम ने भी, ख़ास ने भी, सब ने ये पहननी शुरू कर दी, और यहाँ बलवा का हुक्म आ गया और ज़रूरत भी पेश आ गई और अमूमियत भी आ गई। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर उलमा इकराम ने फतवा ये दिया कि ठीक है, ये जायज़ है और इसको ज़रूरत के तहत पहन सकते हैं। अब फतवा बदल गया, और ये किस बना पर यह फतवा बदला, वो है ये असबाब जिनकी बना पर एक फतवा बदल जाया करता है। ये असबाब सित्ता है, और मैं इबारत यहाँ पे पढ़ता हूँ। फरमाते हैं, शुरू से कुछ हम पढ़ लेते हैं ताकि बात समझने में आसानी रहे। कहते हैं, इसकी मुआफ़क़त और इत्तबा कहलाता है। मसलन ज़ैद एक नेक शख्स है तो उमर ने अपने खातिम को इसकी ताज़ीम व तकरीम का हुक्म दिया, उसकी ताज़ीम व तकरीम का हुक्म दिया और सराहत के साथ खुल्लम खुल्ला दिया और बाअसरारो तकरार दिया। और वो ये पहले कह चुका था कि किसी फासिक की ताज़ीम कभी ना करना। अब ये इसको मैं समझाता हूँ कि मैं कहता हूँ अपने शागिर्दों को कि ये जो ज़ैद है इसकी तुमने तकरीम करनी है, इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है। ज़ैद के बारे में मैं कहता हूँ कि इसकी इज़्ज़त और एहतराम करना है, तो मेरे शागिर्दों के ऊपर लाजिम है कि वो उसकी इज़्ज़त और तकरीम करें। लेकिन ये बात कहने से कबल मैं कुछ 2-4 दिन कबल, 1 महीना कबल ये भी कह चुका था कि फासिक की ताज़ीम और तकरीम नहीं करनी। ये मैं पहला कौल ये था कि फासिक की ताज़ीम और तकरीम नहीं करनी। लेकिन आज मैं अपने शागिर्दों को ये कह रहा हूँ कि ज़ैद की तुमने इज़्ज़त और तकरीम करनी है, नेक और साले फ़र्द की इज़्ज़त और तकरीम करनी है, ये मैं कहता हूँ। अब वो ज़ैद जो है जब तक नेक और साले रहेगा, मेरे शागिर्दों के ऊपर लाजिम है कि उसकी तकरीम करते रहें। लेकिन जब वो फासिक हो जाएगा, फाजिर हो जाएगा, तो हुक्म, मेरा पहला जो हुक्म था उसकी तरफ मेरे शागिर्द लौटेंगे और उसी पर अमल करेंगे कि हमारे उस्ताद साहब ने ये भी फरमाया था कि फासिक और फाजिर की तकरीम नहीं करनी। अब मेरा हुक्म जो है ना वो शागिर्दों के ऊपर हुक्म बदल जाएगा, वो मेरे पहले कौल के ऊपर अमल करेंगे। अब ज़ैद की वो इज़्ज़त और तकरीम नहीं करेंगे। ये एक मिसाल दी है, और यही मिसाल अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने भी लिखी है। फरमाते हैं, दोबारा सुने, मसलन ज़ैद एक नेक शख्स है तो उमर ने अपने खादिम को इसकी ताज़ीम व तकरीम का हुक्म दिया और सराहत के साथ खुल्लम खुल्ला दिया और बाअसरार व तकरार दिया, और ये पहले कह चुका था कि तुम किसी फासिक की ताज़ीम कभी ना करना। अब ऐसा हुआ कि कुछ अरसा बाद ज़ैद फासिक हो गया। अब अगर इस शख्स के खादिम पहले नस की वजह से इसकी ताज़ीम करें तो गुनाहगार होंगे, और ना करें तो फरमा बरदार होंगे। और इस किस्म की चीज़ें अक़वाले आइम्मा में होती हैं, और उनके असबाब ये हैं। अल्लाह हज़रत यहाँ पर फिर असबाब सित्ता को लिखते हैं, मुफ्तियान कराम को फतवा नवीसी के लिए आप लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि पहला सबब है ज़रूरत, हर्ज, उर्फ़, तामुल, अहम मसलहत, फिर फरमाते हैं फसाद। ये 6 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी बना पर एक फतवा बदल जाया करता है।
इन 6 चीज़ों को मद्देनज़र रख के मुफ्तियान कराम अगरचे पहले हुक्म से बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले हुक्म से रूगर्दानी की है, पहले हुक्म पर अमल नहीं किया, ये एक नया यहाँ फतवा दे रहे हैं, तो वो इन चीज़ों की बना पर फतवा देते हैं, फतवा सादिर करते हैं। अगरचे ये अवामुन्नास को ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं, ये इंतहाई इल्मी गुफ्तगू है और उलमा कराम जिनको रस्मुल इफ्ता वगैरह मुफ्तियान कराम को पढ़ाया जाता है उनको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और इन चीज़ों की बना पर इन चीज़ों को बरूए कार लाकर वो फतवा नवीसी करते हैं और अवामुन्नास को हुक्म शरा बयान करते हैं। आगे सुनिए, फरमाते हैं और इसलिए है कि ज़रूरतों का इस्तिस्ना, हर्ज का दाफ़े करना और दफ़ा करना और मसाले दीनिया की रायत जो ज़्यादा मफासद से खाली हों और मफासद को दूर करना, उर्फ़ को इख्तियार करना और तामुल पर अमल करना, ये ऐसे शरई कवायद कुलिया हैं जो सबको मालूम हैं और आइमा जो इनकी तरफ माइल हैं या इनके कायल हैं या इन पर एतमाद करते हैं। आइमा कराम के अंदर भी आइमा हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम हम्बल हैं, इमाम मालिक हैं, उनके भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ उन्होंने कुछ मामलात के अंदर हुक्म अलग अलग इरशाद फरमाए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि ये भी इसके ऊपर ही अमल करते हुए उन्होंने जब अमल किया तो बज़ाहिर इमाम आज़म अबू हनीफा, चूँकि वो उनका दौर पहला दौर इमाम आज़म का, उसके बाद इमाम शाफी का दौर है, तो अब इमाम शाफी या इमाम आज़म अबू हनीफा के दरमियान 2 मसलों में कोई इख्तलाफ पाया जाता है, तो वो भी यही असबाब सिता हैं कि जिनके ऊपर अमल करते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये तो फतवा जो है ना बिल्कुल मुखालफत में दिया गया। तो उस वक़्त की ज़रूरत वो थी, लिहाजा वो फतवा उस वक़्त सादिर करना उनके लिए ज़रूरी था। आगे फरमाते हैं, इन पर इत्माद करते हैं, अगर किसी मसला में इमाम की नस मौजूद है, इमाम की ना यानी इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम की नस मौजूद हो और फिर ये मुगज्जरात पाए जाएं, फिर कहते हैं इमाम आज़म ने फरमाया था ये काम करो, इमाम की नस मौजूद है, इमाम आज़म ने फरमाया ये काम करो, अब ये इन 6 असबाब में से कोई एक सबब भी पाया गया दौरे हाजिर में, इमाम की नस पहले से मौजूद है लेकिन ये 6 असबाब में से कोई एक सबब भी पाया गया, उसी की तरफ फरमा रहे हैं, और फिर ये मुगज्जरात पाए जाएं तो हम कतई तौर पर ये जान लेंगे कि अगर ये अमूर इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अहद में होते तो आपका कौल इनके मुक्तदा पर होता, ना कि उनके खिलाफ, तो ऐसी सूरत में उनकी ज़रूरी कौल पर अमल जो आपसे मनकूल ना हो, ये आप ही के कौल पर अमल है। कितनी वाज़े तौर पे इरशाद फरमाते हैं कि ये वाली चीज़ें जो आज उलमा कराम फतवा दे रहे हैं, इन असबाब सित्ता को अमल करते हुए फतवा जो सादर किया, बज़ाहिर हमें ऐसे लगा कि ये इमाम आज़म के कौल के मुखालफ ये फतवा दिया गया, ये उनके मुखालफ नहीं है, यही 6 असबाब में से कोई एक सबब इमाम आज़म के दौर में भी पाया जाता तो इमाम आज़म भी उसी पर ही फतवा देते, तो ये उन्हीं के कौल के ऊपर ही असल में फतवा है जो कि आज उलमा कराम ने हमें ऐसा फतवा दिया जो बज़ाहिर इमाम आज़म की मुखालफत करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे फरमाते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके ज़रूरी कौल पर अमल जो आपसे मनकूल ना हो, ये आप ही के कौल पर अमल है, ना ये कि आपके मनकूल कौल पर जमूद है। जमूद ये नहीं कि इमाम आज़म के कौल पर जम जाना, उनका कौले मनकूल जो ये इमाम आज़म ने फरमा दिया जनाब इस पे जम जाना है, फरमाया जमना नहीं है, जमना नहीं है, इमाम आज़म ने जो फरमा दिया अब उसके ऊपर जमूद इख्तियार नहीं करना। इन 6 असबाब को देखते हुए फतवा बदल जाता है, और यही 6 असबाब अगर इमाम आज़म के दौर में भी होते तो वो भी, अब देखें एक मिसाल, वैसे तो बड़ी तफसील से आगे है, आप इसको खूब देख सकते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर औरतों को मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ने की इजाज़त थी, पढ़ सकती थी। अब सहाबा के दौर के अंदर उन्होंने देखा कि जनाब मन अब ज़रूरत ज़मान बदल गई है, अब अवाम के मामलात कुछ और हो गए हैं,
अब फुसाक और फुजार जो हैं वो बज़ाहिर सामने आ गए और औरतों की इज्जत और तकरीम नहीं कर रहे, तो सहाबा ने अब फतवा बदल दिया, फरमाया कि औरतें अब नमाज के लिए मस्जिद में ना आया करें, फुसाक और फुजार रोडों के ऊपर खड़े होते हैं। तो ये वक़्त, अब ये नहीं कहा जाएगा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की मुखालफत की है साहबा ने, ऐसा हरगिज़ नहीं कहा जाएगा। यही अगर ज़रूरत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर उनकी ज़ाहरी हयात मुबारक में होती तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुक्म शरा वैसा ही इरशाद फरमाते। आगे देखें जी, फरमाते हैं ना ये कि आपके मनकूल कौल पर जमूद है और अकूद में इस किस्म के बहुत से मसाइल गनाए हैं और बहुत से मसाइल के लिए इशबा का हवाला दिया है। अल इशबा व नज़ायर जो किताब है रस्मुल इफ्ता की, मुफ्तियान इकराम को ये पढ़ाई जाती है और तखस्सुस फिल फ़िक़्ह जब करते हैं मुफ्तियान इकराम तो वो पढ़ाई जाती है, उसकी तरफ इशारा करें। इशबा का हवाला दिया है और फरमाया है कि इन तमाम के अहकाम ज़माना के तगय्युरात की वजह से बदल गए हैं, या तो ज़रूरत की वजह से, या बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, या ज़रूरत की वजह से, या उर्फ की वजह से, और या अहवाल के कराइन के बायस। अहवाल जो आपके दौरे हाजिर के जो अहवाल है उनके कराइन के बायस। और फरमाया कि इनमें से कोई चीज़ मज़हब से खारज नहीं। बज़ाहिर हमें ये लग रहा होता है कि ये इमाम आज़म के कौल के मुखालफत हो रही है। यहाँ इमाम आज़म ने एक बात कुछ और इरशाद फरमाई थी, आज एक मुफ्ती साहब है वो फतवा इसके ऊपर इसकी मुखालफत में दे रहे हैं, ये कैसा हो गया। वो बज़ाहिर हमें अवाम को ये ऐसा लग रहा होता है ये मुखालफत हो रही है, लेकिन वो इन ये छः ज़रूरतें थी, ये छः असबाब थे, असबाब सित्ता थे, इनकी वजह से वो फतवा बदला है। और फरमाया कोई चीज़ मज़हब से खारज नहीं, क्योंकि अगर साहबे मज़हब खुद इस ज़माने में होते तो यही कौल करते, और अगर ये तगय्युर आपके ज़माने में वाक़े होता तो वो इसके ख़िलाफ़ तसरी ना करते। इसी ने मुजतहिदीन फिल मज़हब को जुरत दी है और मुतअख़िरीन साहिबुर राय ने ज़ाहिर मज़हब की कुतुब से साबित शुदा मज़हब की जो मुखालफत की है वो अपने ज़माने के एतबार से है, जैसा कि खुद उन्होंने इसकी तसरीह की है। यहाँ हमारी बात कंप्लीट होती है। वैसे ये गुफ्तगू बहुत तवील है, अगर किसी ने बड़ी तफसील से पढ़ना हो तो ये फतावा रज़विया इसकी जिल्द नंबर अव्वल है, और ये रस्मुल इफ्ता का ये रिसाला अल्लाह हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने लिखा है, और इसको आप देख सकते हैं। ये रिसाला है और इसको आप देख सकते हैं। ये फतावा रज़विया की पहली जिल्द के अंदर शामिल है, और इसका सफ़ा नंबर जो 110 था वो आपको बताया है। आप डाउनलोड कर लें PDF, और इसको तफसीली आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको यहाँ बताया कि किन वजूह से फतवा बदलता है, और आज कई ऐसे मुफ्तियान इकराम हैं कि बज़ाहिर आज फतवा देते हैं इमाम आज़म के कौल की मुखालफत में। बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा होता है कि अल्लाह हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के फतवे के मुखालफ ये फतवा है, लेकिन वो उनकी भी मुखालफत नहीं, चूँकि वो असबाब सित्ता चूँकि हमारे दौर में पाए गए हैं, इस एतबार को से उलमा इकराम ने उनको देखते हुए अपने दौर के एतबार से फतवा दिया है। यहाँ मैं हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का एक कौल यहाँ अर्ज करता हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं, अपनी कौम को वो ना सिखाओ कि जो तुम्हारी वालिदैन ने तुमको सिखाया, अपनी औलाद को वो ना सिखाओ कि जो तुम्हारे वालिदैन ने तुमको सिखाया, बल्कि अपनी औलाद को वो सिखाओ जो दौरे हाजिर का तकाजा है, जो दौरे हाजिर जिसका तकाजा कर रहा है, अपनी औलाद को वो सिखाओ। ये हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जानब ये एक वाक़या मंसूब है, और उनका एक कौल मैंने यहाँ अर्ज़ किया है
تو ہمیں دور حاضر کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے نا علماء کرام کو فیصلے کرنے چاہیے، اور ان 6 اسباب کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ضرورت ہے، ضرورت زماں ہے، کہیں بلوا تو نہیں پایا جا رہا، کہیں کوئی مصلحت شرعیہ تو نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو جو اسباب 6 یہاں میں نے عرض کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فتویٰ صادر کرنا چاہیے۔ اور بعض جگہ اتنا تشدد پایا جاتا ہے، یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا پر بھی ہم نے دیکھنے میں آیا ہے، او ہو یہ مفتی صاحب نے کون سا فتویٰ دے دیا، اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا تھا، امام اعظم نے تو یہ لکھا تھا، فلاں کتاب میں تو یہ لکھا ہوا تھا، یہ آج مفتی صاحب نے یہ فتویٰ کیوں دے دیا۔ اب جاننے بلا ہمارے عوام کی کہ یہ کیا ہوا، یہ ماجرا کیا ہوا ہے، اور یہ کس بنا پر یہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے۔ وہ مفتی ایسے تو نہیں بن گئے بھیا، وہ جو مفتی ہیں وہ پہلے 8 سال وہ پڑھتے ہیں، وہ علوم اور فنون کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد وہ 2 سال کا 4 سال کا تخصص فی الفقہ ہوتا ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، فتاوی نویسی کی کتابیں پڑھتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، فتاوی کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، وہ ساری وہ مار کھاتے ہیں، علم کے اندر ان کی زندگیاں بسر ہوئی ہیں، وہ کتاب و قلم کے ساتھ ان کا واسطہ رہا ہے، پوری زندگی انہوں نے کھپا دی ہے علم کے اندر، وہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر ہیں، اور وہ آج اگر کوئی فتویٰ صادر کرتے ہیں تو جناب آج ہم کہتے ہیں او ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو فلاں تو اعلیٰ حضرت نے تو یہ فتویٰ دیا تھا، اس سے پہلے امام اعظم نے تو یہ بات کہی تھی۔ پھر ہم کتابیں بھی ہمیں کوئی پتہ ہوتی ہیں، ہم کتابوں کے بھی حوالے دیتے ہیں، وہ دیکھو نا فلاں کتاب میں تو یہ لکھا ہے، تو ہمیں اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ اعلیٰ حضرت نے ہی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ بھیا ان 6 چیزوں کی بدولت فتویٰ بدل جایا کرتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا جمود نہیں اختیار کرنا، وہ سابقہ فتوے کے اوپر جم نہیں جانا، سابقہ فتوے کے اوپر سابقہ جو رائے تھی اس کے اوپر جمنا نہیں ہے، جمود اختیار نہیں کرنا، دور حاضر کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے، اور دور حاضر کو مد نظر رکھ کے ہی علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں، جو ضرورت زماں ہوتی ہے ان کو دیکھ کر ریلیف دی جاتی ہے عوام کو، اور اس کو مد نظر رکھ کے فتویٰ نویسی کی جاتی ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کے گوش گزار کی، امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور کئی قسم کے شبہات بھی دور ہوئے ہوں گے۔ اور آخر میں منقبت کے 2-4 الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ، پھر میں آپ کے کمنٹ وغیرہ بھی دیکھتا ہوں، کوئی سوال ہوا ہے تو اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے۔ بہت شکریہ دوستو، اسی منقبت کے اس ایک شعر کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک حقہ پر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جی بہت شکریہ جناب، اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔